ट्रांसपेरेंसी के आधार पे युवाओं को नौकरी देने का काम किया। आज चाहे किसी गरीब का बच्चा है, अगर वो पढ़ाई के अंदर, तो आपने ठीक कहा, नलवा हल्का से कि मेरा केवल कोई पॉलिटिकल नाता नहीं है, मेरा पारिवारिक नाता एक तरीके से सबसे है, क्योंकि लंबे समय से नलवा हल्के के अंदर किस तरीके से उन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, किस तरीके से उन्होंने अपने समय में नौकरियां बेचने का काम किया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बरवाड़ा हल्के से अभी तक कमल नहीं खिल पाया है। नलवा हल्के के अंदर तो हमने पिछली बार भी कमल खिला दिया था, और अब पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी नलवा हल्के के अंदर बरवाड़ा हल्के के अंदर लगाई है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, और सीएम साहब का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का। और इसके मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है बरवाड़ा के अंदर कमल खिलाने की। मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, जिस तरीके से फीडबैक मेरे पास आ रहा है, मेरा भी राजनीति का लंबा अनुभव है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आज बरवाड़ा हल्के के अंदर कमल खिलना जो है वो तय है। और एक पॉजिटिव माहौल, बहुत ही ज़बरदस्त जो माहौल जो है वो बना हुआ है। निश्चित तौर पर बड़े अंतर से हम ये सीट जो है जीतने का काम करेंगे। नलवा हल्के से आपने बहुत सारे विकास के काम करवाए, हमने अब देखा भी है, पुल पे भी देखा हमने, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा विकास यहाँ पर नजर आने लग रहा था। बरवाड़ा हल्के को लेकर के हालांकि मतलब बरवाड़ा हल्का उस चीज़ का शिकार होया है, विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, नलवा के अंदर भी हमने जो चुनाव के अंदर लोगों से वायदे किए थे, उस पर कार्य करते हुए तमाम विकास कार्य करवाने का काम किया। कुछ एक विकास कार्य अभी पाइपलाइन में भी है, और चाहे पानी की बात हो, चाहे सिंचाई के पानी की बात हो, चाहे नहरों को रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे पक्के खाड़े बनाने की बात हो, और चाहे जल जीवन मिशन के तहत तमाम जो है पाइपलाइनें चेंज कराने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे मंगाड़ी के अंदर कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे स्कूलों को अपग्रेड कराने की बात हो, तमाम कार्य हमने जो वायदे लोगों से किए थे वो करने का काम किया। और यही कारण है कि आज, क्योंकि बिल्कुल साथ लगता हुआ हल्का है बरवाड़ा, तो बरवाड़ा हल्के की जनता भी इस बात पे विश्वास और उम्मीद कर रही है कि जिस तरीके से हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब जी के नेतृत्व में चल रही है, और पिछले 10 सालों से जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक विश्वास जमाने का काम किया है, विश्वास पैदा करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा, जैसे ही मेरा नाम बरवाड़ा से आया तो तमाम हर एक गांव से, शहर से लोगों का संपर्क निरंतर जारी है। टेलीफोन आ रहे हैं, लोग आकर के, अभी भी ढाणे रायपुर के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ बैठे थे, अभी गए हैं। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मेरे अनुभव के आधार पे निश्चित तौर पर लोगों में एक विश्वास भी है, और उस विश्वास पे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, उस पर खरा उतरने का काम मैं करूँगा निश्चित तौर पर। और आज जो बरवाड़ा हल्के की जनता है उसका आशीर्वाद जो है मुझे मिलेगा निश्चित तौर पर। कांग्रेस जो पार्टी है वो 10 सालों का हिसाब मांगने लग रही है कि 10 साल का हिसाब दो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के पास आज कहने के लिए कुछ है नहीं। हमारा हिसाब तो बड़ा क्लियर है। हमने ट्रांसपेरेंसी के आधार पे 10 साल सरकार चलाने का काम किया, ट्रांसपेरेंसी के आधार पे युवाओं को नौकरी देने का काम किया। आज चाहे किसी गरीब का बच्चा है, अगर वो पढ़ाई के अंदर अव्वल है, तो अपने शिक्षा के दम पे सरकारी सेवाओं पे उन्होंने अपना स्थान बनाने का काम किया है। ये विश्वास पैदा करने का काम हमने किया, बिना कोई क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के समान विकास पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर करवाने का काम किया। हमारी ओपन खुली किताब है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी अगर हिसाब की बात है तो हिसाब देने का काम कांग्रेस पार्टी दे। किस तरीके से उन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, किस तरीके से उन्होंने अपने समय में नौकरियां बेचने का काम किया, और जो वंचित वर्ग के लोग थे, चाहे एससी के, बीसी के, जो गरीब लोग थे, उनकी वैकेंसीज जो आती थी, मान लो 50 वैकेंसी है तो 15-20 लेकर के नीचे एक छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। वो इस बात का हिसाब देने का काम करें कि गरीब लोगों के साथ क्यों आपने इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके का अन्याय करने का काम किया।
इस बात का भी वो हिसाब देने का काम करें कि उनके राज्य में जिस तरीके से आम लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, चाहे वो मिर्चपुर कांड हो, चाहे बघाना कांड हो, चाहे डाबड़ा कांड हो, गोहाना कांड हो, तमाम कांड उनके राज्य के अंदर होने का काम किया, उसका हिसाब देने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और कांग्रेस पार्टी देने का काम करे। हमारा हिसाब तो बड़ा क्लियर है और आज कांग्रेस पार्टी केवल और केवल एक जेबी पार्टी बनकर रह गई है। मुझे इसलिए आज बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं और मैं नहीं समझता कि हमें कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ने की जरूरत है। हमें जो कांग्रेस पार्टी तो अपने आप ही एक दूसरे को निपटाने का काम वो खुद ही कर देंगे। हमने तो जो विकास कार्य किए हैं उनको लेकर के और लोगों के अंदर जाएंगे, लोग हमें आशीर्वाद देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आप लगातार 10 सालों से नलवा से विधायक बनते रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चुनाव के दौरान अभी जो चलाया हुआ था, एकदम से बरवाला में टिकट मिलना तो किस तरह से चुनौती रहेगी, किस तरह से कार्यकर्ता और जो लोगों के बीच में एक तरह से नए सिरे से आपने मेहनत की? बिल्कुल आपने ठीक कहा, नलवा हल्का से कि मेरा केवल कोई पॉलिटिकल नाता नहीं है, मेरा पारिवारिक नाता एक तरीके से सबसे है, क्योंकि लंबे समय से नलवा हल्के के अंदर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और उस बात का लाभ मुझे बरवाड़ा हल्के के अंदर भी मिलेगा, क्योंकि साथ लगते हुए हल्के हैं, सबकी आपस जानकारी है, रिश्तेदारी है, आना जाना है, भाईचारा आपस के अंदर है, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ भी हमें मिलेगा। और जहाँ तक चुनौती की बात है, हमारा हर जगह पे संगठन जो है वो बढ़ा हुआ है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक तमाम संगठन तैयार है और जब किसी को भी टिकट मिल जाती है, जो भी कमल का फूल लेकर के आते हैं, तमाम कार्यकर्ता साथी मिलकर के उसको काम करने का काम करते हैं। आज ये जिम्मेदारी कमल के फूल की मुझे दी गई है तो मैं धन्यवाद भी करूंगा और मैं पूरा विश्वास भी दिलाता हूं। जहां मैं बरवाड़ा हल्के की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जो कहूँगा वो करने का काम करेंगे, वहीं सबको साथ लेकर के हमारे हाईकमांड के जो एक उम्मीद उन्होंने रखी है उसको भी पूरा करने का काम करूंगा, उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। बरवाड़ा हल्के में जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली उनसे कितनी सहयोग की उम्मीद रखते हैं? तमाम मेरे साथी मित्र है, सारे के सारे इस चुनाव के अंदर आप देखना, सारे के सारे साथ लेकर के हम काम करेंगे। देखिए, बहुत से चुनाव लड़ने वाले होते हैं और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि केवल कोई मुझे ही टिकट दे तो मैं जीत पाऊं। जो दूसरे साथी हैं वो भी जीत सकते थे अगर उनको टिकट दे, तो क्योंकि टिकट तो केवल एक को दी जाती है, ये निर्णय हाईकमांड करता है। फिर हम सारे साथी लग करके उसकी मदद करने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी टिकटार्थी जो सीनियर साथी है उनका भी तमाम लोगों का सहयोग लेकर के आगे बढ़ेंगे।